यू गो टू लिंक्डइन जॉब्स और वहाँ पे जाके आप जस्ट सर्च करिए डेटा एनालिस्ट एंड आपको बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेंगे जिसमें आपको कुछ कॉमन चीजें पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल एक्सेल, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बीआई टूल्स, एसक्यूएल, पाइथन एंड ईटीएल। इफ यू डोंट हैव दिस थिंग्स इन योर रेज्यूमे या फिर आप इसमें से एक भी चीज मिस आउट कर देते हो तो लेट मी टेल यू, आपके जॉब लेने के परसेंटेज 1% से भी कम हो जाते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व कि लोग बोल रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब एकदम नहीं है मार्केट में, फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी जॉब नहीं है। वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर होके एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है क्रैक कर रहे हैं विथ हायर पैकेज। सो ये देखने के बाद एक सवाल जरूर आता है कि व्हाट द थिंग्स दे आर डूइंग राइट इन देयर करियर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू फ्यू प्रोफाइल्स जो कि फ्रेशर्स की है और उन्होंने एक डेटा एनालिस्ट जॉब क्रैक किया है, वो भी एज अ फ्रेशर। और साथ ही मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे एक डेटा एनालिस्ट जॉब लेने के लिए बिफोर 2026। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द स्किल सेट्स कि अभी जो मार्केट इवॉल्व हो रहा है, इसमें एआई आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो उसके साथ जो है आपको कुछ कॉमन टूल्स जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि यू नीड टू हैव एक्सेल, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बीआई टूल्स लाइक पावर बीआई और टैब्ल्यू, देन दे विल आस्क यू फॉर एसक्यूएल फॉर डेटा हैंडलिंग, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन एंड एआई टूल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और ईटीएल वर्कफ्लो जैसी चीजें आपको आनी चाहिए। और ये चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए, आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए, आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आपके जो परसेंटेज जॉब के वो नीचे चले जाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप कहीं अप्लाई करते हो और वहाँ पे 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 में से 10 लोगों के पास ये स्किल्स अगर है तो उनका शॉर्ट लिस्टिंग वही हो जाता है और आपके रिज्यूमेज वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको कॉल नहीं आते हैं। ओके, सो यू शुड बी फोकस्ड ऑन द स्किल्स। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आप डाल सकते हो। इसके हिसाब से जो है आप आपकी स्टडी प्लान कर सकते हो फॉर अ डेटा एनालिटिक्स जॉब जर्नी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। अब ये रोड मैप फॉलो करने के टाइम आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी रोड मैप फॉलो करते हो तो एकदम स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए कि आपको क्या चीज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में जो है गड़बड़ कर दोगे तो आपकी जो है जर्नी मेसअप हो जाएगी और जहाँ पे आपको 2-3 महीने लगने चाहिए वहां पे आप 1 साल गवा दोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग एक्सेल एंड बेसिक से, फिर आप जो है उसके बाद में आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे और उसके बाद में जो है आप एसक्यूएल और पाइथन पे फोकस करोगे और फिर आप जो है बीआई टूल सीखोगे, या तो पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू। और आज के टाइम में जो है एआई हर जगह आ चुका है तो आप एआई के भी थोड़े से टॉपिक या फिर टूल सीखोगे। सो प्रॉब्लम ये होती है कि आपके 5-6 रिसोर्सेज जो है आपको एक जगह पे नहीं मिलते हैं। यू विल फाइंड एक्सेल समवेयर, यू विल फाइंड एसक्यूएल समवेयर, उसके बाद में आप एआई कहीं और से पढ़ रहे हो। और ये एआई भी जो है अभी मार्केट में है वो एआई इंजीनियरिंग वाला एआई है, इट्स नॉट रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स कंप्लीटली। और इसीलिए आपको जो है फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ें कलेक्ट करने में और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग फेल भी हो जाते हैं ये सब चीज़ें उनके रिज्यूमे में डालने के लिए। और इसीलिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और गाइडेड प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पीडब्ल्यू स्किल्स के डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई प्रोग्राम के बारे में। और ये जो प्रोग्राम है यही आपका गैप फिल करती है, जो आपके स्कैटर्ड रिसोर्सेज है वो एक जगह लाके आपको एक गाइडेड प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको बिगिनर फ्रेंडली पाथ मिल जाता है लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक, पाइथन, पावर बीआई टूल्स एंड एमएल बेसिक्स विद एआई। साथ ही ईटीएल वर्कफ्लोज और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलते हैं, जिसे आप थ्योरी के साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको कोर्स होने के बाद एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेट मिलता है कोर्स कंप्लीशन का। पीडब्ल्यू स्किल्स और पीडब्ल्यूसी की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ाने में। और साथ ही में आपको एक डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस भी मिल जाता है पीडब्ल्यू स्किल्स की तरफ से। और ये जॉब असिस्टेंस आपको हेल्प करता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें आपने आज तक सीखी है उसको जो है शोकेस करना है इंडस्ट्री में प्रॉपरली, ताकि आपको जॉब लेने में हेल्प हो सके। तो अगर आप 2026 रोड मैप को फॉलो करना चाहते हो और एक डेटा एनालिस्ट जॉब लेना चाहते हो और आप इस स्ट्रक्चर कोर्स या फिर रिसोर्सेज को देख रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट कोर्स है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनके कोर्स अफोर्डेबल है, आप जाके जरूर चेक करें। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रोफाइल। ये जो है आकाश बोला जी की एक प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल। इनके साथ जो है एक मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुका हूँ। वो अभी 2025 में पास आउट हुए फ्रॉम हिज कॉलेज, स्टिल ही इज एबल टू क्रैक हिज डेटा एनालिस्ट जॉब।
हाउ उन्होंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है उनकी खुद की, जिसमें उन्होंने जो है 2-3 सब्जेक्ट या फिर टॉपिक्स पे ही ज्यादा फोकस किया है, बाकी जो चीजें हैं उन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं मेरी बात करूँ तो लेट्स एग्जाम्पल कि मैं अगर फ्रेशर हूँ और मेरे एसक्यूएल और एक्सेल जो है बहुत स्ट्रांग है और साथ ही में पावर बीआई भी स्ट्रांग है, तो आई विल फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स और मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ूंगा और इसको मास्टर करूंगा प्रैक्टिस कर करके। वाइल माई पाइथन इज नॉट दैट गुड और मेरा जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी मुझे ज़्यादा नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं बेसिक डेटा एनालिटिक्स, बेसिक ईडीए कर सकूं और साथ ही में थोड़ी बहुत जो है स्टैटिस्टिक्स और उसके साथ में प्रोजेक्शन कर सकूं। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं इंटरव्यू फेस करूंगा, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया तो 10 में से आपको जो है 2-3 ही ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पाइथन जो है एकदम मैंडेटरी स्किल है वो आनी ही चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। वहां पे ही बाकी सारी जॉब्स में आपको एसक्यूएल और एक्सेल पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा या फिर पावर बीआई पे फोकस दिया जाएगा। तो जहां पे भी आपको ये जो गैप मिल जाता है उसमें आपको आउट ऑफ 10 7 जॉब्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आपके मैच जो है प्रोफाइल हो जाती है एकदम इजीली और आपको वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं जॉब आने के। अब जब भी आप इंटरव्यू फेस करोगे तो वहाँ पे आप धड़ल्ले से बोल सकते हो कि आई हैव मास्टर एसक्यूएल एंड एक्सेल एंड पावर बीआई, इसमें मैं जो हूँ एकदम एक्सपर्ट लेवल पे हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी बारे में एंड ट्रस्ट मी वो आपको उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि पाइथन पे। ओके, सो इस तरीके से आप जो है स्किल्स आपकी सेग्रीगेट कर सकते हो। देखो अलग अलग टाइप के जॉब होते हैं मार्केट में और आपको कौन सा लेना है इस पे आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपका पाइथन बहुत अच्छा है तो आप पाइथन पे ज़्यादा फोकस करिए, उसके साथ में आप एक पावर बीआई टूल या फिर एसक्यूएल लीजिए और बाकी चीज़ें आप थोड़े जो है लाइटली ले सकते हो। दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी ऑफ आकाश बोला और आप इनका जो है पॉडकास्ट जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। नाउ आई हैव वन मोर प्रोफाइल, इनकी जो है मैं पर्सनल डिटेल हाइड कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू शो द प्रोफाइल। मैं सिर्फ इनके जो है सर्टिफिकेशन या फिर इनके स्किल सेट के बारे में बात करूंगा। अब ये जो प्रोफाइल है इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अभी अभी फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया है एज अ डेटा एनालिस्ट और इन्होंने 6 मंथ का बुट कैम्प किया है, कोई डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया है और इन्होंने एक वर्क भी किया है एज अ रिलेशनल मैनेजर। और ये जो मैनेजर वाला रोल है रिलेशनल मैनेजर, इट्स काइंड ऑफ अ सेल्स और या फिर कस्टमर केयर वाला कॉल का जो यहाँ पे आपका जॉब होता है उस टाइप का जॉब है। इसमें उनका कोई भी डेटा एनालिस्ट का जो है स्किल सेट नहीं होता है। ओके, सो इन्होंने जो है उनका चेंज किया डोमेन और वो फ्लिपकार्ट क्रैक की है। तो इनके इसमें मैंने 3 पॉइंटर जो है यहाँ पे निकाले हैं इनके प्रोफाइल से जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे। फर्स्ट इज 5 स्टार हैकर रैंक एसक्यूएल कोडर, तो इन्होंने जो है 5 स्टार अचीव कर लिया है हैकर रैंक में एंड आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही हो कि प्रैक्टिस करके वो दिखाना, जो बैच है उनका 5 स्टार इज मीन्स इट्स नॉट दैट बिग थिंग बट हाँ बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं किया है ना, इन्होंने किया है तो इन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है। और इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने डेटा एनालिटिक्स का बूट कैम्प किया है फॉर 6 मंथ, सो 6 महीने में जो है इनका एक वो सर्टिफिकेशन हो गया। सो पीडब्ल्यू स्किल्स की तरफ से जो डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई प्रोग्राम है वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, इन्होंने भी वही चीज़ की है, वैसे ही एक प्रोग्राम किया है। और अगर मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इन्होंने बीबी किया है विच इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए के पहले वाला जो होता है वो उन्होंने किया है, यानी कि नॉन टेक बैकग्राउंड से है। तो ये प्रोफाइल आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के देता है कि मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ पर फिर भी मुझे डेटालाइज जॉब क्रैक करना है, तो मैंने एसक्यूएल को जो है मास्टर कर लिया और उसको ही मेरे रिज्यूमे में दिखा दिया या फिर उसको ही मैंने मेरे प्रोफाइल पे दिखा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है आपके रिज्यूमे में इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर आपके करियर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोफाइल टू यू गाइज। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है लिंक्डइन पे जाए और जो लोगों ने अभी अभी जॉब किया है उनकी प्रोफाइल आप जाके चेक करें। अब ये प्रोफाइल्स देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो एकदम क्लियरली समझ में आई कि हर एक बंदा जो है उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के जो है जॉब क्रैक कर रहे हैं। तो इसमें से मैंने कुछ चीज़ें जो है पॉइंट आउट की है जो आपको हेल्प करेगी, आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, शो दैट यू आर मास्टर्स दोज। तो जो भी आपके एकदम अच्छी वाली स्किल्स है, जैसे मुझे जो पसंद है पावर बीआई बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एसक्यूएल ज़्यादा पसंद है और मुझे एक्सेल पसंद है, तो मैं वो 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से मास्टर करके मेरे रिज्यूमे में पुट करूँगा कि अगर उस पर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ये पहला पॉइंट आपका हो सकता है। सेकंड पॉइंट विल बी ऑन अदर साइड यू लर्न मोर अबाउट योर वीकेंड स्किल्स एंड लर्न इट टिल इंटरमीडिएट लेवल।
तो जैसे पाइथन और स्टैटिस्टिक किसी किसी लोगों को नहीं पढ़ना है या फिर एसक्यूएल नहीं पढ़ना है, तो आप जो है इसको इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाओ। आप उसको बेसिक्स या फिर आपको नहीं आता है ऐसे मत करना, अदरवाइज आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी आपको हायर करती है तो उनका मोटिवेशन ये होता है कि इनको स्किल्स समझ में आनी चाहिए, हमें सब मास्टर्स नहीं चाहिए, एक दो जो है उनकी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, बाकी थोड़ी एवरेज भी रहेगी तो वी विल एक्सेप्ट दैट। तो ये फॉर्मूला आप आपके करियर में यूज कर सकते हो। थर्ड इज फोकस ऑन योर स्ट्रक्चरल स्टडी पैटर्न, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है उसको आप फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में वैसे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मेरी स्टडीज कैसे मैनेज करता हूँ अलॉन्ग विथ माई वर्क एंड माई पर्सनल लाइफ, वो भी आपको जो है हेल्प करेगी। वो वीडियो भी आप जरूर देखना, वो मैं जरूर अपलोड करूंगा। फोर्थ पॉइंट विल बी प्रैक्टिस यूर थिंग्स, जो स्किल्स आपने सीखी है उनको प्रैक्टिस करो, चाहे आप प्रोजेक्ट्स बनाओ या फिर यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स लाइक लीड कोड एंड हैकर रैंक। जैसे मैंने वो प्रोफाइल दिखाई उसमें उन्होंने हैकर रैंक पे एसक्यूएल प्रैक्टिस किया था विद 5 स्टार। यू कैन फॉलो सेम थिंग इन योर करियर ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप देखिए कि आपको लिंक्डइन पे जो भी प्रोफाइल दिख रही है जिन्होंने अभी अभी कोई को जॉब ज्वाइन किया, उनकी प्रोफाइल आप जाके चेक करो, उनके इसमें क्या यूनिक पॉइंट आपको दिख रहा है वो आप स्टडी करना, इट्स योर ड्यूटी। ओके, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ, बट आप जो है हर रोज किसी ना किसी की प्रोफाइल देख सकते हो और उससे कुछ ना कुछ चीजें ले सकते हो। जब आप ये रिसर्च करके जो है कुछ चीजें एडॉप्ट करेगी और आपके रिज्यूमे में डालोगे तो ही आपके इसमें इंप्रूवमेंट आएगी और तभी आपके जॉब लेने के चांसेस बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताई है आपने जरूर जो है उसको आपके कोर्स में, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और आप भी एक डेटा एनालिस्ट का जॉब ले सकते हैं बिफोर 2026। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके PW स्किल्स का डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स जरूर जाके चेक करिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।